उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मासिक शिवरात्रि के दिन आइए सुने भगवान शिव से जुड़ी पौराणिक कथाएं। इन कथाओं को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिएगा। इन कथाओं को सुनने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान गौरी माता की जय हो। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वेदों का रहस्य माता पार्वती को समझाने लगे। पार्वती जी बड़े ध्यान से सुन रही थी, किंतु बीच बीच में वे ऊँघने भी लगती थी। जब बहुत प्रयत्न करने पर भी पार्वती जी अपने मन को एकाग्र नहीं रख सकी, तो भगवान शिव क्रोध में आकर बोले, पार्वती, ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हें इतना गूढ़ रहस्य समझा रहा हूँ और तुम हो कि झपकियाँ ले रही हो। तुम में तो इतनी ही बुद्धि है जितनी किसी मछुआरे की स्त्री में। जाओ मृत्यु लोक में किसी मछुए की स्त्री के रूप में जन्म लो। भगवान शिव के शाप से पार्वती उसी क्षण वहाँ से गायब हो गई। बाद में शिव जी को बहुत पछतावा हुआ कि ये मैंने क्या किया। जिसका स्नेह मेरे लिए अगाध था, उसी को मैंने आवेश में आकर त्याग कर दिया। शिव की मनोदशा उनके परम सेवक नंदी से छिपी नहीं रह सकी। वह सोचने लगा, स्वामी बहुत बेचैन है माता पार्वती के बिना। जब तक माता लौटेंगी नहीं, स्वामी को चैन नहीं पड़ेगा। उधर पार्वती जी मृत्यु लोक में पहुंची और एक शिशु बालिका के रूप में पुन्नई वृक्ष के नीचे लेट गई। थोड़ी ही देर में पुरवर कबीले के कुछ मछुए अपने सरदार के साथ वहां से गुजरे, तो उनकी नज़र उस शिशु बालिका पर पड़ी। सरदार ने बालिका को उठाया और उसे भगवान का भेजा प्रसाद समझकर अपने घर ले आया। उसने बालिका का नाम रखा पार्वती। जब वह कुछ बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया। पार्वती अपूर्व सुंदरी थी। कबीले के कितने ही युवक उसके रूप की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। उनमें से कोई तो पार्वती के साथ विवाह के इच्छुक रहते थे, लेकिन पार्वती उनमें से किसी के साथ भी विवाह के लिए इच्छुक नहीं थी। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को पार्वती जी का वियोग असहनीय हो रहा था। एक दिन उन्होंने अपने मन की व्यथा नंदी से कह डाली। बोले, नंदी, मैं रात दिन पार्वती के बिना बहुत बेचैन रहता हूँ और उस घड़ी को कोसता रहता हूँ जब मैंने गुस्से में आकर पार्वती को शाप दे दिया था। काश उस समय मैंने धैर्य से काम लिया होता। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, तब आप पृथ्वी पर जाकर उन्हें ले क्यों नहीं आते? शिव जी ने कहा, कैसे लाऊं नंदी? उनका विवाह तो किसी मछुए से होगा। शिव के मुंह से कराह सी निकली। शिव के मन की व्यथा जानकर नंदी विचार करने लगा कि मुझे कोई ऐसा जतन करना चाहिए जिससे स्वामी को मछुआरा बनना पड़े। ऐसा विचार करके नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण कर लिया और उस तट की ओर चल पड़ा जिधर परवर कबीले के मछुआरे रहते थे। वहां पहुंचकर मछली बने नंदी ने मछुआरों के बीच आतंक फैला दिया। मछुआरे जल में अपने जाल डालते तो मछली उनके जालों को काट डालती, उनकी नावें पलट देती। मछली का आतंक जब ज़्यादा ही बढ़ गया तो कबीले के मुखिया ने घोषणा कर दी, जो भी आदमी इस मछली को पकड़ लाएगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा। अनेक युवकों ने उस मछली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। असहाय होकर मछुआरे सरदार ने शिव की शरण ली। हे दया के सागर, हे कैलाशपति, हमें इस मछली से छुटकारा दिलाओ। मुखिया की बेटी ने भी शिव की आराधना करते हुए कहा, हे सदाशिव,
हे प्रलयंकर, हमारी सहायता करो, अब तो हमें तुम्हारा ही आसरा है प्रभु। शिव ने उनकी पुकार सुनी। एक मछुआरे का वेश बनाकर वे मुखिया के पास पहुँचे। उन्होंने मुखिया से कहा, मैं उस मछली को पकड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। मुखिया ने कहा, नौजवान, अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो हमारी जाति सदैव तुम्हारे गुण गाएगी। अगले दिन शिव जी एक बहुत बड़ा जाल लेकर सागर के जल में उतर पड़े। उन्होंने जाल फेंका तो मछली आकर उसमें फंस गई, जो वास्तव में नंदी था। मछली बना नंदी सोचने लगा, मेरा काम हो गया, अब स्वामी और माता का मिलन हो जाएगा। शिव जी मछली को किनारे लाए। मछुआरे उनकी जय जयकार करने लगे। सरदार बोला, तुमने हमें उबार लिया युवक, हम किस तरह तुम्हारा आभार व्यक्त करें। फिर वचन के अनुसार मछुआरे सरदार ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। मछुआरे शिव और मछुआरिन पार्वती के विवाहोपरांत नंदी अपने असली रूप में प्रकट हो गया और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर कैलाश पर्वत ले आया। शिव जी की अंतर्वेदना दूर हो गई और पार्वती जी शाप से मुक्त हो गई। जीवन चक्र पहले की ही तरह चलने लगा। तो प्रेम से बोले, शंकर भगवान गौरी माता की जय हो। अब आइए सुने भगवान शिव की बड़ी ही दुर्लभ मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली पौराणिक कथा। इन कथाओं को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिएगा। तो प्रेम से बोले, शंकर भगवान की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकल पड़ा। पहले यातायात की सुविधाएं न होने के कारण वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो मिलता उससे वह केदारनाथ जी का रास्ता पूछ लेता और मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करता रहता। भक्त को चलते चलते महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ पहुंच गया। केदारनाथ में मंदिर के कपाट 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पहुंचा जब मंदिर के कपाट बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडित को भक्त ने बताया कि वह महीनों चलकर बाबा शिव के दर्शन करने के लिए आया है। कृपा कर भगवान शिव के दर्शन कपाट खोलकर करा दीजिए। लेकिन वहाँ का नियम है कि एक बार द्वार बंद तो फिर बंद। इसके बाद भक्त बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया और प्रभु से दर्शन देने की विनती की। मंदिर के पंडित जी बोले कि अब यहाँ 6 महीने बाद आना, क्योंकि कपाट तभी खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। सभी लोग वहाँ से चले गए। भक्त वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी और चारों ओर अंधेरा हो गया। लेकिन उसे विश्वास था कि भगवान शिव उसे दर्शन जरूर देंगे। भक्त को बहुत भूख लग रही थी। तभी उसने किसी की आहट सुनी। भक्त ने देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह बाबा सन्यासी भक्त के पास आया और पास में बैठ गया। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? भक्त ने सारी बात बताई। बाबा भक्त से बहुत देर तक बात करते रहे। बाबा जी को उस भक्त पर दया आ गई। वह बोले कि बेटा, मुझे लगता है कि सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में भक्त को न जाने कब नींद आ गई। भक्त की आंख खुली तो उसने देखा कि बाबा कहीं नहीं थे। भक्त कुछ समझ पाता तभी उसने पंडित को पूरी मंडली के साथ आते देखा। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला कि आपने तो कहा था कि मंदिर अब 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने गौर से उसे देखा
और पहचानने की कोशिश की और पूछा कि तुम वही हो जो द्वार बंद होने पर आए थे और मुझसे मिले थे। 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस भक्त के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। पंडित जी ने कहा कि तुम 6 महीने तक जिंदा कैसे रहे? तब उस भक्त ने बाबा सन्यासी के मिलने की कहानी सुनाई। भक्त ने कहा कि एक सन्यासी आए थे, लंबे और बड़ी बड़ी जटाओं के साथ, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, वृक्षाला पहने हुए थे। पंडित जी और सभी लोग भक्त के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा कि हमने तो पूरी जिंदगी लगा दी, किंतु प्रभु के दर्शन नहीं पा सके। सच्चे भक्त तो तुम ही हो। इसी कहानी के वजह से केदारनाथ को जागृत महादेव बुलाया जाता है। तो प्रेम से बोले, केदारेश्वर महादेव की जय हो। अब आइए सुने भगवान शिव की दूसरी पौराणिक कथा। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ पर दूर दूर से भक्तजन भगवान शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को ये थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि ये थाल हमें मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। ये देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल उसी स्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथा स्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए ये थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल को उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। ये देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथा स्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल को उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज शिव मंदिर में शिव जी का दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए ये थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई
मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता। महीनों में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ। मैं काहे का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो। सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। ये देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तब किसान हंसते हुए बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। तो प्रेम से बोले, शंकर भगवान की जय हो। अब आइए सुने भगवान शिव की बड़ी ही दुर्लभ और पावन पौराणिक कथाएं। प्रभु श्री राम नियम पूर्वक प्रतिदिन पार्थिव पूजन किया करते थे। जब वे अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन हुए, तब एक बार पितरों का श्राद्ध करके ब्राह्मण भोजन करवा रहे थे। उस समय भगवान शिव वहां पहुंच गए। वह स्वयं ही एक ओर बैठ गए और बोले, मुझे भी भोजन करना है। श्री लक्ष्मण ने उन्हें आसन दिया। उनके सम्मुख स्वर्ण पात्र रखा। अब लक्ष्मण जी जो भी परोसते थे, भगवान प्रलयंकर एक ही ग्रास में समेटकर समाप्त कर देते थे। भरत और शत्रुघ्न भी परोसने में लग गए, किंतु जब साक्षात शिव भोजन करें, पात्र रिक्त हुए बिना कैसे रह सकता था। श्री रघुनाथ जी अब तक हंसते हुए ये दृश्य देख रहे थे। अब उन्होंने अन्नपूर्णा का स्मरण किया। भगवती पार्वती उपस्थित हुई तो श्री राम ने प्रणाम करके कहा, अपने स्वामी को आप ही भोजन करावें। उन्हें तृप्त करना दूसरे किसी के बस की बात नहीं है। भगवती अन्नपूर्णा स्वयं पात्र के समीप खड़ी हो गई। अब उस पात्र का अन्न तो अक्षय हो गया, उसमें से कितना भी निकाला जाए क्या अंतर पड़ना था। शंकर जी ने उमा की ओर देखा, हंसकर बोले, तुम्हें आना पड़ा, अब तो मैं तृप्त हो गया। श्री राम की ओर देखकर बोले, तुम लोगों ने मुझे बहुत अधिक भोजन करा दिया, अब मुझसे उठा नहीं जाता, मुझे उठाओ। श्री हनुमान जी उठाने लगे, किंतु रुद्र से महारुद्र शिव कैसे उठ सकते थे। अंश से अंशी भारी होता ही है। जब पवन पुत्र असमर्थ हो गए, तब श्री राम ने अनुज को संकेत किया। अनंत के अवतारी की शक्ति भी अनंत है। लक्ष्मण ने उठाकर भोले बाबा को एक सैया पर लिटा दिया। जो ब्राह्मण भोजन करने बैठे थे, वे बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि पंक्ति में जब तक सब भोजन न कर लें, किसी को उठना नहीं चाहिए। जब लक्ष्मण जी ने शिव जी को उठा दिया तो ब्राह्मण भी उठ गए। लेटे लेटे ही
आशुतोष शिव ने आज्ञा दी, मेरा मुख और हाथ भी धो दो। श्री जानकी जी ने उनके हाथ धोए, किंतु जब वे उनका मुख धोने लगी, शिव ने उनके ऊपर कुल्ला कर दिया। जगदम्बा ने हाथ जोड़कर आह्लादपूर्ण स्वर में कहा, आपने बड़ी कृपा की। आपके उच्छिष्ट जल के पड़ने से जानकी का शरीर पवित्र हो गया। मैं भाग्यशालिनी हूँ कि आपने मुझे इस कृपा का पात्र समझा। तब भगवान शिव ने कहा, राम को आकर मेरे चरण संवाहन करना चाहिए। श्री रघुनाथ लक्ष्मण के साथ आकर चरण दबाने लगे। भरत और शत्रुघ्न दूसरी ओर ब्राह्मणों के सत्कार में लग गए। श्री विदेह नंदिनी ने व्यंजन उठाया और वायु करने लगी। अब भोले बाबा प्रसन्न हुए, हंसते हुए उठकर बैठ गए। बोले, मैंने क्रोध करने के अनेक अवसर दिए, किंतु तुम मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा धन्य है। मैं प्रसन्न हूँ, कुछ मांग लो। श्री रघुनाथ जी हंसे, महाराज, आप विष का भोजन करते हैं। आभूषण के नाम पर आपके पास सर्प है। गज चर्म को वस्त्र आपने बनाया है। आपका वाहन है बूढ़ा बैल। भूत प्रेत पिशाच आपके सेवक हैं। इनमें से किसी का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। हम उन सब से दूर ही रहना चाहते हैं। इसलिए आप अपने चरण कमलों की भक्ति ही हमको प्रदान करें। सबने जब हास्य ध्वनि की, शंकर जी ने हंसते हंसते कहा, अच्छी बात है, पर कुछ और मांगो। तब श्री राघवेंद्र ने कहा, तब आप मेरी सभा में कथा सुनाया करें। तब से बहुत समय तक भगवान महेश्वर राम सभा के कथावाचक हो गए। वे पूर्व कल्पों की कथाएं वहाँ सुनाया करते थे। तो प्रेम से बोले, शंकर भगवान की जय हो।